और मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा स्वाति के लिए? पहला सवाल सर, मैं वीआईपी इंडस्ट्री में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। अब क्या करूँ उसका, वो तो आज भी गिरा है। पहले मैंने सोचा था एवरेज करूँ, फिर मैंने कहा पर नहीं ये वीआईपी में, क्यों पकड़। वीआईपी पूरी तरह फंसे तो हो गए आप, लेकिन वीआईपी में बड़ा गेम बदल गया है। वो प्रमोटर चेंज हो गए, पी प्लेयर आ गया, काफी होप जाग गई हैं। स्वाति, बहुत पेन दिया है स्टॉक ने। इसके पियर्स सफारी वफारी क्या मल्टीबैगर्स बने, और वीआईपी ने कुछ नहीं करके दिया। ये तो कंपनी का मैनेजमेंट आके, कंपनी के प्रमोटर्स आके खुद सीएनबी से ने एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमसे नहीं हुआ, हमने बेचा ही इसीलिए है कि जिनको दे रहे हैं धंधा बहुत अच्छा है, हालात सुधरेंगे। तो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आए इसीलिए कि वैल्यू क्रिएट कर देगा। मीरा मैम को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वीआईपी से, लेकिन इस बदलाव के बीच होल्ड करूं या नहीं करूं, या आप व्यू दो। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, नो वंडर। और आपका काफी हायर लेवल्स पे बाइंग हुआ है। टेक्निकली अगर बात करें तो आज उसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का लेवल्स टेस्ट किए हैं, सपोर्ट लेके हमें छोटे बहुत बाउंस बैक रैली देखने मिल रहे हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड मैडम 370 टू 360 के रेंज तक है, वहां तक मैक्सिमम फॉल हो सकता है। एंड वहां से वापिस एक हमें काफी अच्छी रिकवरी रैली देखने मिल सकती है। मैं कहूंगी कि आप इतना पेशेंसली होल्ड किया है और थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए। अगर कोई भी डेप्थ आता है 370 के आसपास तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। कोई मेजर मुझे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नेचर नजर नहीं आ रहा है। अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए मैं टारगेट दूंगी 470 के वापस लेवल हमें देखने मिलेंगे, उसके ऊपर 520 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, लंबे नजरिए के लिए आप होल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक। हाँ, अब इतना टाइम दिया, पेन झेला, तो मेरे ख्याल से ये रुकने का समय, होल्ड करना सही स्ट्रैटेजी होगी मैम। होपफुली आने वाले समय में डिसेंट अपसाइड जिस स्टॉक डिलीवर कर रहा हो। स्वाति ने जो टारगेट्स दिए वो आप लोग की स्क्रीन पे। एक बात है मीरा मैम, वो गोल्ड वोल्ड का तो इशू नहीं, एक डर लगने लगा आजकल हिंदुस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हो गए। वो बहुत सारे डॉग लवर्स को बुरा लगेगा, लेकिन डर लगने लगा, मुझे तो डर लगने लगा आजकल बाहर बाहर जाने में। स्वाति, आपकी कॉलोनी सोसाइटी में सब ठीक है क्या? यस यस, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे ही आसपास गड़बड़ है। अश्विनी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुंबई से अश्विनी घिराडे जी जुड़ती हुई। अश्विनी मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो, कितना समय हो गया? 2 साल हो गए सर, 2 years। अरे बहुत साल कहाँ हुए, फिर तो अभी ताजा ताजा है। अश्विनी मैम, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? ट्रेड करते हो या लंबी अवधि के लिए चुनते हो, और चुनते हो तो कैसे चुनते हो? स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ और चार्ट स्टडी करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो? हाँ, स्विंग ट्रेड भी करती हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। तो इंट्राडे वगैरह नहीं है, अभी तक सीख रही हूँ। तो अभी ये माजडॉक का 1031 पे लिया है, तो इसको क्या करना चाहिए, सलाह चाहिए थी। ये कौन मतलब सा वाला है? ये स्विंग वाला है कि लंबी अवधि वाला है? लंबी अवधि वाला है, पर अच्छा प्रॉफिट है। तो अभी मतलब आप सीएनबीसी आवाज पे ही सुना था कि 25,000 तक 2500 तक आ सकता है अभी। तो अभी प्रॉफिट बुक करके बाद में ले क्या, अभी बने रहे मजगांव डॉक में। डायरेक्टर साहब, स्टॉक दिखाने का मन नहीं कर रहा क्या आपका? हाँ, नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्टर साहब हमारे जाग नहीं रहे हैं। हाँ, ये आया अब स्टॉक। मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा करूँ ना अश्विनी मैम सवाल? यस। स्वाति, क्या करोगे आप? बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मैम की, 1,000 रुपया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विनी जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अपने बाइंग किए हैं। टेक्निकली जितना भी हम लोग ने भी फॉल देखा है लास्ट फ्यू मंथ से, वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखी है। आज उसने काफी दिनों से, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 200 डीए मूविंग एवरेज टेस्ट करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मैं कहूंगी कि बने रहिएगा। नीचे में काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बन चुके हैं 2620 का, वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 3000 टू 3200 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो होल्ड फ्रॉम माय एंड विद अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑफ 2620। 2620 पे अपना स्टॉप लॉस रख दें। कहीं मामला गड़बड़ाया तो अपन बढ़िया मुनाफे के साथ एग्जिट कर जाएंगे। दमखम रहा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और बढ़िया मुनाफा बुना रहे होंगे अपन। अच्छी स्ट्रैटेजी है अश्विनी मैम, ये ध्यान रखिएगा। 2620 वो अपना एसएल हो गया। अहमदाबाद से शालिनी उदारे जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम, हाय। शालिनी मैम, ये आरबीआई गवर्नर तो आप ही के शहर में आए हुए हैं जैसा लग रहा है। जी सर। है ना? हाँ, क्योंकि अगर केतन ने भेजा है तो इसके अलावा अहमदाबाद में थे। क्या हो रहा है अहमदाबाद में? उन्होंने ऐसा क्यों पहना था ये सर पे? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है
क्योंकि मैं तो सारा दिन बस शेयर मार्केट ही देखती रहती हूँ, आपका चैनल देखती रहती हूँ, कुछ आइडिया नहीं है सर मुझे। सारा दिन मतलब सुना कितने था बजे से ये शुरू करते हो आप? मेरे कान में पड़ी थी कि वो आए हुए हैं ये सारा दिन मतलब कितने बजे शुरू करते हो आप चैनल देखना? सर देखिए 8:15 से शुरू हो जाता है है और छोड़ो फिर आप, 3:30 7 बजे से हम लोग जगे रहते हैं 8:15 आपके लिए, आप से सवा पहले 8 बजे हमारे आते हो तो काम फायदा होते हैं क्या है? सर। सारा दिन कैसे हुआ? नहीं सर 8:15 से पहले काम होता है सर, तो वो स्किप अरे तो कैसे काम करें आप करते करते भी तो देख सकते हो। वो पॉसिबल नहीं है सर, ट्राई किया था पॉसिबल नहीं हुआ डॉक्टर साहब तो मेरा शो 8 बजे 3:30 करो बजे यार, तक लगातार 7 चलता वाला। रहता है। सॉरी मैं डायरेक्टर साहब को कह रहा हूँ मेरा 7 बजे वाला शो 8 बजे करो आपसे। अच्छा शालिनी मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है, 3 दिग्गज कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट, एमसीएक्स और अदानी पावर, ये अभी स्प्लिट्स हो रहे हैं सर, तो मेरा सवाल ये है कि स्प्लिट होने से पहले या स्प्लिट होने के बाद इसमें एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, इससे कोई लेना नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये हाँ। कहता है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो खरीदना है, टेक्निकली स्ट्रांग है तो खरीदना है। स्प्लिट और अभी ये बोनस सिर्फ ट्रम्प का टेक्निकल एडजस्टमेंट्स है मैम, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा पर ठीक है, तो ये ट्रम्प का सवाल टैरिफ का भी जवाब बोल रहा है स्वाति कि- बेहतर देंगी, मैं नहीं। स्वाति, आप लोग ऐसा करते हो क्या, स्प्लिट पे आने वाले कोई स्टॉक हो तो स्प्लिट से पहले ले लूं या स्प्लिट के बाद विभाजित जो स्टॉक है उसमें एंट्री करूं, ऐसा कॉल लेते हो क्या आप लोग? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये एनालिसिस राइट जाए कि स्प्लिट के बाद ही अच्छी मोमेंटम रैली हो, पहले नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो एक कॉर्पोरेट एक्शंस है, कैसे भाव काफी ऊपर में हो चुका होता है, ज्यादा हाई वैल्यूज पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए पूर्ण स्प्लिट्स ये हो जाते हैं। तो अगर आपकी राय पॉजिटिव है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अपन कोई भी स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट और एमसीएक्स की बात करो और दोनों में मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ ऑन टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे एमसीएक्स काफी अच्छा लग रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट लंबे नजरिए के लिए अच्छा है, बट मुझे थोड़ा व्यू अभी मेरा कॉशियस है। प्रोबेबली इस पे हम लोग एक डेप्थ देखने मिल सकते हैं 6600 टू 6500 लेवल्स तक, तो वहां पे बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एमसीएक्स में आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। करंटली 79-25 के रेंज में चल रहा है, यहाँ पे एटलीस्ट आप 20-30% वॉटेवर द क्वांटिटी आप अगर डिसाइड करते हो उसके 20-30% क्वांटिटी करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 8400 टू 8600 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं, तो मेरा व्यू पॉजिटिव फिलहाल करंट लेवल्स पे तो एमसीएक्स पे। टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े रुकिएगा और नीचे में 6500 के आसपास आप बाय कॉल ले सकते हैं। मीरा मैम, अगला सवाल। जी सर, अगला सवाल है जी मेरा, सर एक एलएनटी का बताएं जी, लार्सन एंड टुब्रो का, क्या जी 4000 होगा, कब तक होगा? मैंने लॉन्ग टर्म से लिया हुआ है और 4000 का टारगेट लगाया हुआ है जी। तो कितना टाइम एक हो गया बार- लिए हुए? जी कितना टाइम हो गया मीरा मैम लिए हुए? मेरे को शायद 1 साल होने वाला जी। हाँ, बीच में हुआ भी था, 3900 प्लस हुआ था, तो मैंने वो बेचा नहीं, वो मिस हो गया मेरा। नहीं ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लंबी अवधि के लिए स्टॉक सही चुना हुआ है आपने। स्वाति, क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए लार्सन एंड टुब्रो कैसा लगता है? और मीरा मैम ने एक सोच रखा था 4000 का स्तर आएगा तो मैं निकल जाऊंगी, ऐसा दिख रहा है चार्ट वार्ट में गुंजाइश बनती हुई इस समय या नहीं? यस, व्यू डेफिनेटली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर स्टॉक पे। 4000 के पहले मुझे लगता है इनिशियल रेजिस्टेंस उसको 3800 लेवल्स है, तो वहां तक रैली हमें स्मूथली देखने मिल सकती है। क्योंकि डेली चार्ट्स में इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, प्लस फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ऊपर में 3680-90 का ब्रेकआउट है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें विद इन प्रोबेबली इन अ वीक एंड सो हमें देखने मिल सकता है कि 3000 के लेवल्स अचीव होते हुए, तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो। अगर मार्केट में थोड़ी भी खराबी आती है तो मैं आपको प्रॉफिट स्टॉप लॉस देना चाहूंगी। 3590 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट लॉक्ड इन हो जाएगा। तो आप 3590 के स्टॉप लॉस अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 3800, बियॉन्ड दैट लेवल्स 4000 के लिए डोर ओपन हो जाएंगे, बट एट द करंट लेवल चार्ट्स के हिसाब से 3800 के टारगेट्स आ रहे हैं। हाँ, अश्विनी जी, अगला सवाल अपना। डीमार्ट सर, डीमार्ट में मैंने 4541 पे बाइंग किया है और 6 मंथ तक मैं रुक सकती हूँ, तो उसका क्या चार्ट क्या कह रहे हैं? एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा लग रहा है स्वाति? 6 मंथ का टाइम होराइजन है अश्विनी मैम का।
आशीष जी काफी स्ट्रांग है काउंटर। वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का फॉर्मेशंस हुए हैं, ब्रेकआउट्स के वर्ज पे है। अभी फिलहाल काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि 4350 के लेवल टेस्ट कर रहा है, देन वापिस एक नीचे में डिप मार रहा है। तो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, 300 के पॉइंट में कंसोलिडेशन है, बट मुझे लगता है वेरी सून हमें ब्रेकआउट्स भी देखने मिलेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर आपका 6 महीने का नजरिया है तो इनिशियल टारगेट्स ओपन होते हैं 4550, उसके बाद 4750 के टारगेट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली काउंटर पॉजिटिव है, तो आप होल्ड कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए इस नोट पर अश्विनी